हेलो गाइस। प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी और इसको बेस थियरम भी बोलते हैं। अभी उसी का एग्जांपल देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या है? ऑड्स इन फेवर ऑफ समथिंग, ऑड्स अगेंस्ट समथिंग, उसका प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है वो देखेंगे। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम में जंप करते हैं। इसका फॉर्मूला बेस थियरम का या इनवर्स प्रोबेबिलिटी का जो दिया है बुक में, वो इतना सरल नहीं है, इजी नहीं है। तो हम लोग उसको टेबल की तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए। So you note that your officer is happy on 60% of your calls. So you assign a probability of his being happy on your visit as 0.6. You have noticed also that if he is happy, he accedes to your request on which probability of 0.4 or 4 by 10. Whereas if he is not happy, he accedes to your request with a probability of 0.1 or 1 by 10. You call one day and he accedes to your request. What is the probability of his being happy? तो थोड़ा सा देखिए, आपको थोड़ा सा अंग्रेजी भी आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है इस प्रॉब्लम का? तो आप जिस ऑफिसर को कॉल करते हैं, तो वो 60% ऑफ टाइम हैप्पी होता है। मतलब जब जब आपने उस ऑफिसर को, मतलब एक ऑफिसर है जो, मतलब उसको आप कुछ बेच रहे हैं या फिर कुछ कुछ उससे रिक्वेस्ट अप्रूवल करके ले रहे हैं। तो जैसे बॉस है आपका, आप उसको 60% जब भी कॉल करते हैं तो 60% ऑफ टाइम ही विल बी हैप्पी। ठीक है। तो हैप्पी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हैप्पी होने का 60% ऑफ द टाइम। एंड उसके बाद यू हैव ऑल्सो नोटिस दैट इफ ही इज हैप्पी, ही एक्सीड्स टू योर रिक्वेस्ट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। और तो 60% ऑफ द टाइम आप जब कॉल करते तो हैप्पी है। उसके बाद ये दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि जब जब वो हैप्पी होता है तो उसमें से 40% ऑफ द टाइम वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सीड करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है इसका 40%। ठीक है, मतलब 60% का 40%, मतलब 60% इंटू 40%। तो ये कितना हो गया? 60 इंटू 40, मतलब ये जैसे मान के चलिए कि 60% 40 मतलब 24%। ठीक है। और बी मतलब क्या? ये बंदा हैप्पी नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये बी नहीं था, ये एच था, हैप्पी। और ये नॉट हैप्पी। ठीक है। तो ये कितनी परसेंट ऑफ टाइम होगा? मतलब आपने 10 बार कॉल किया तो 60% ऑफ टाइम, मतलब 6 बार ये हैप्पी होगा। तो बाकी 4 बार, मतलब 40% ऑफ द टाइम ही विल नॉट बी हैप्पी। बराबर। तो 40% ऑफ द टाइम जब ये हैप्पी नहीं होगा, ही एक्सीड्स टू रिक्वेस्ट। इफ ही इज नॉट हैप्पी, ही एक्सीड्स टू योर रिक्वेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1। तो मतलब 40% ऑफ द टाइम जब ये हैप्पी नहीं होगा तो ये आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 40% का 10%। समझ गया? 40% इंटू 10%, मतलब 4%। ठीक है। तो फिर से देखिए हमने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन ही निकाल दिया डायरेक्टली कि 10 बार अगर कॉल किया तो 60% ऑफ द टाइम दैट गाय विल बी हैप्पी। सेकेंडली, मतलब 60% ऑफ टाइम अगर हैप्पी होगा तो 40% ऑफ टाइम नॉट हैप्पी होगा। तो ये दोनों हमने लिख लिया, 60% 40%। और 60% ऑफ टाइम जब हैप्पी होगा तो उसमें से 40% ऑफ द टाइम ही विल रिक्वेस्ट, आपकी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो ये 60% ऑफ द टाइम होने के बाद ये 24, मतलब ओरिजिनली अगर 100 बार आपने कॉल किया उस बंदे को, तो देखिए मैं कैसे टेबल बना रहा हूँ। तो ओरिजिनली आपने उस बंदे को 100 टाइम्स कॉल किया, तो वो हैप्पी कितनी बार रहेगा? 60 बार। ठीक है। और नॉट हैप्पी कितनी बार रहेगा? 40 टाइम्स। ठीक है। तो इनको, और इन्होंने क्या बोला है कि 60 में से, मतलब हैप्पी रहने के बाद कितनी परसेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है? 40%। मतलब 60 इंटू 40, मतलब कितना? 60 इंटू 40 मतलब 24%, मतलब 24 टाइम्स। मतलब 100 बार कॉल किया तो हैप्पी होने के बाद 24 टाइम्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। और नॉट हैप्पी होने के बाद कितनी बार? 10%। मतलब इसका 10% मतलब 40 का 10% मतलब 4। मतलब नॉट हैप्पी होने के बाद 4 बार एक्सेप्ट करेंगे 100 में से। तो टोटल कितनी बार आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा? हैप्पी हो या नॉट हैप्पी हो, अगर आपने 100 बार कॉल किए तो
28 टाइम्स। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है, यू कॉल वन डे एंड ही एक्सीड्स टू योर रिक्वेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग हैप्पी। मतलब यही तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी है ना, कि आपने कॉल किया, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, मतलब ये इसमें से हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट डिनाई नहीं हुई, एक्सेप्ट हुई। तो इन्होंने पूछा है कि उनका हैप्पी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर मतलब ये दोनों में से हैप्पी है या नॉट हैप्पी है। ठीक है, तो हैप्पी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 24 डिवाइडेड बाय 28, क्योंकि ये 28 में से चीजें हो चुकी है और हमको देखना है कि ये 24 में से है या 4 में से है। तो 24/28 मतलब कितना हो गया, 6/7। ठीक है, तो 6/7 ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी का नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं इस तरीके का। A company has two plants to manufacture scooters. Plant 1 manufactures 80% of the scooters and plant 2 manufacture 20%. At plant 1, 85 out of 100 scooters are rated standard quality or better. At plant 2, only 65 out of 100 scooters are rated as standard quality or better. What is the probability that the scooters selected at random come from plant 1 if it is known that the scooter is of standard quality? ठीक है, what is the probability that the scooter came from plant 2 if it is known that the scooter is of standard quality? तो एक ही सवाल पूछा है कि जैसे दो प्लांट है कंपनी के, प्लांट 1 में 80% ऑफ द स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं, प्लांट 2 में 20%। तो प्लांट 1 में से जो 85 प्लांट 1 में जो 80% मैन्युफैक्चर होते हैं, वो 80% में से 85% स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी है नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। और प्लान 2 जिसमें 20% ऑफ द टोटल स्कूटर मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें से 65% स्टैंडर्ड क्वालिटी है, बाकी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं। तो इन्होंने स्कूटर सिलेक्ट किया है, स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो वो प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब यही तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो फिर से अगेन वही हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि टोटल 100 स्कूटर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं कंपनी में। तो 100 स्कूटर्स में से प्लांट 1 में कितने स्कूटर मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो प्लांट 1 में जैसे प्लांट 1 में कितने स्कूटर मैन्युफैक्चर हुए होंगे 100 में से 80, क्योंकि यहाँ लिखा है प्लांट 1 मैन्युफैक्चर करता है 80 स्कूटर, और बाकी रिमेनिंग प्लांट 2 में। ठीक है, और तो 80 में से कितने स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे, 85%। ठीक है, मतलब ये 80 का 85% कितना आ गया, 80 का 85% आप करके देख सकते हैं। 80 का 85% इधर पे देखते हैं, 80 इंटू 85%। ठीक है, ये कितना है 68। तो प्लांट 1 में जो 80% स्कूटर मैन्युफैक्चर हुए उसमें से 68 क्या थे, अपने स्टैंडर्ड क्वालिटी थे। ठीक है, अभी दो देखिए, प्लांट नंबर 2 में से कितने 65%, मतलब 20 में से 65% मतलब 13 स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे। ठीक है, तो टोटल 100 हमने जो स्कूटर बनाए उसमें से प्लांट 1 प्लांट 2 मिला के कितने स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे, प्लांट 1 में से 68, प्लांट 2 में से 13, मतलब ये 81। ठीक है, तो टोटल 81 स्कूटर आउट ऑफ 100 मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो उन्होंने पूछा क्या है कि एक स्कूटर रैंडमली सिलेक्ट किया तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ठीक है, बाकी 19 स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है, तो ये प्लांट 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 81 में से है, इसमें से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्लांट 1 में से। तो ये सिंपल सा जवाब आता है इसका 68 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, प्लांट 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 68 डिवाइडेड बाय 81। ओके, और प्लांट 2 में से होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो 13 डिवाइडेड बाय 81। राइट, यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, लिखा ही है आपको। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी का लिखा ही नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमने मिला है, हमको मिला है, तो वो ही हम लोग लिखें। समझ गए आप, इसको रिवाइज करके आप प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 100 केसेस लिए, उसमें से ओरिजिनली ये था, उसमें से ये हुआ और टोटल ये आया, तो ये में से ये निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ गए होंगे आप, वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी ऑड्स इन फेवर ऑफ, ऑड्स अगेंस्ट देखेंगे हम लोग। तो ऑड्स मतलब क्या कि मेरे मतलब चांसेस क्या है, जैसे कि ऑड्स इन फेवर ऑफ माय पासिंग सीएमए फाउंडेशन या फिर सीए फाउंडेशन या फिर सीए। सो सपोज एग्जाम्पल से ही क्लियर करवाते हैं। सपोज इट इज 11 to 5 अगेंस्ट अ पर्सन ए हु इज नाउ 38 years of एज लिविंग टिल ही इज 73। तो 11 to 5 है,
ठीक है, ये मतलब क्या है, ये रेशो प्रपोर्शन के टर्म्स में आपको समझना पड़ेगा। 11:5 है अगेंस्ट अ पर्सन, अगेंस्ट है ये, ठीक है, इन फेवर ऑफ नहीं है। इन फेवर ऑफ मतलब मेरे फेवर में, अगेंस्ट मतलब मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। अ पर्सन ए हु इज नाउ 38 ईयर्स ऑफ एज लिविंग टिल ही इज 73, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 38 के है ये बंदे, इनकी 73 तक जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑड्स कितने हैं, अगेंस्ट कितने हैं उसका 11:5। तो अगेंस्ट अगर 11:5 है तो इन फेवर ऑफ कितने होंगे, इसका उल्टा 5:11। ठीक है, मतलब टोटल 16 चांसेस में से, इसको पढ़ना कैसे है इसको, कि टोटल 16 चांसेस में से 11 टाइम्स ये 25 ईयर्स तक नहीं बचेंगे। ठीक है, 25 क्यों, 38 से 73 जाना है इनको, 73 माइनस 38 मतलब 25 ईयर्स ही होता है। तो ये ए जो बंदे हैं इनकी अगेंस्ट है कितने ऑड्स है, 11:5, मतलब 25 ईयर्स तक और ये नहीं जिएंगे, इसकी इसका ऑड्स क्या है 11:5, और जिएंगे इसका ऑड्स क्या होगा फिर, इसका उल्टा 5:11, मतलब 16 टाइम्स में से 5 बार ये जिएंगे 25 साल और 11 टाइम्स ये नहीं जिएंगे, ऐसे इसको पढ़ना है। सेकेंडली, एंड 5-3 अगेंस्ट बी, वो अगेंस्ट बी हु इज 43 एंड लिविंग टिल ही इज 78, और ये बी नाम के बंदे हैं जो कि जिनका एज है 43 और इनको 78 तक जाने के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी, अगेंस्ट और कितना है 5-3, ठीक है, तो 5-3 अगेंस्ट बी, ठीक है, तो उनके फेवर में कितनी होगी फिर बी के, मतलब और 43 से 78 जाने के फेवर में कितनी होगी, फेवर में होगी 3:5, मतलब इसका उल्टा, मतलब आउट ऑफ 8 चांसेस 3 बार ये 78 तक जिएंगे और 5 बार ये नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है, फाइंड द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्संस विल बी अलाइव 35 ईयर्स हेंस। तो 38 से लेके 73 कितना होता है भाई, दो, और ये, अच्छा ये 35 होता है, ठीक है, 43 से 70 कितना होता है, ये भी 35 होता है। तो बेसिकली 35 ईयर्स हेंस दोनों में से कोई एक बचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और हमको दिए है ऑड्स। तो ये ऑड्स जो है इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इनकी जीने की ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और 35 ईयर्स, 5:11, ऑड्स है ये, प्रोबेबिलिटी नहीं। इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, 5:11 और जो है, तो 5 प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11, ठीक है, मतलब 5/16 ये प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली यहाँ पे ए बी की और 35 जीने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3+5, ठीक है, क्योंकि 8 में से 3 बार अगर जिएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 ना, तो 3/3+5 मतलब 3/8, ठीक है, तो इसको और उसको ऐसे कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ फिर से। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर मतलब जीने के ऑड्स कितने थे 5:11 और 35, तो उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया, 5 डिवाइडेड बाय 5+11 मतलब 5/16, और बी का कितना था 3/5, 3:5 ऑड्स था, उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया 3 डिवाइडेड बाय 3+5 मतलब 3/8। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी तो मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, लिविंग टिल 35 ईयर्स मोर, लिविंग 35 ईयर्स मोर इज 5/16, प्रोबेबिलिटी बी लिविंग 35 ईयर्स और मोर इज 3/8। ओके, तो हमको वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमने ये दिखा था एडिशन थियरम में कि ये दो इवेंट्स है, ए है जीने की, बी की जीने की, हमको क्या चाहिए कि दोनों में से एक, एटलीस्ट वन ऑफ दिस पर्सन विल बी अलाइव, मतलब ये एरिया की इन दोनों में से एक कोई हमको चाहिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, ऐसा है क्या कि ए जिएगा तो बी नहीं जिएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जी सकते हैं, दोनों मर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया मतलब जीरो नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट कोई एक बचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी आपकी 5/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है आपकी 3/8, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5/16 इंटू 3/8। ठीक है,
तो ये कितना होगा, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, 5 16 8 16 ही हो जाएगा, तो 8 टू ज़ा 16, 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, ठीक है। तो 11/16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, ये इसको ना कॉमन निकाल लेते हैं, इसको 1/16 को, और बाकी क्या बचा फिर 11 माइनस 15/8, ठीक है। तो कितना होता है भैया ये, इसको करते हैं 88 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8, मतलब कितना हुआ ये, 88 माइनस 15 73 डिवाइडेड बाई 8 हुआ ना, 88 माइनस 15 73, तो 73 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कितना होता है, 16 इंटू 8 128, तो 73 डिवाइडेड बाय 128, मतलब दोनों में से एक बचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी, 73 डिवाइड बाय 128। समझ गए आप लोग, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको कैसे किया, थोड़ा सा रिवाइंड करके प्लेबैक कर लीजिए, क्योंकि दो थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर कर दिया हमने, तो ओके। तो आज के लिए इतना ही, और नए वीडियो के साथ मिलेंगे 2 दिन बाद, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइए, जितना हो सकता है मैं कवर कर दे रहा हूँ एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के लिए और 4 हफ्ते बचे हैं, जो जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 5th गियर में पढ़ाई करनी चाहिए अभी आपको, और ठीक है, चलो, थैंक यू।